आगे सर। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैंने बताया था एवरेज एटॉमिक मास। ये क्या होता है? देखो, अगर आपके पास क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक 37 एंड एक है 35, तो आपके पास मास क्या होना चाहिए? क्लोरीन का एवरेज मास क्या बोले, कैसे बोल सकते हो? मान लो इसका 75% 75 इसका ले लो, 75% कंसेंट्रेशन इसका है और 25% कंसेंट्रेशन इसका है। बाय मोल्स कंसेंट्रेशन बात करो तो 75% इसका, 25% इसका। अब आपको निकालना है इनका एवरेज मास क्या है, तो इसका मास में कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, मास में इसका कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो 0.75, दैट इज इसका मोल फ्रैक्शन, बाय परसेंटेज बाय मोल्स को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि परसेंटेज बाय मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन 37 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू 100। परसेंटेज का यही फॉर्मूला होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गिवन बाय टोटल, ऑब्टेन्ड बाय टोटल इनटू 100 करते हैं। ये 100 वाला पार्ट अगर मैं हटा दूं तो सिंपली ये मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन का भी सेम फॉर्मूला है। तो अगर परसेंटेज बाय मोल्स को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 100 से डिवाइड कर दो। अब जैसे ही मैंने 100 से डिवाइड किया, कितना हो गया? 0.75। परफेक्ट। 0.75 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका कंट्रीब्यूशन इन मास निकल के आ जाएगा। ये 35 से मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि मैं देखूंगा कि नेट मिला के 1 एटम अपने पास आना चाहिए। क्लोरीन का नेट मिला के 1 एटम होना चाहिए। क्लोरीन 35 का कंट्रीब्यूशन कितना है? जस्ट 75%, 0.75, और एटम कितना, मतलब क्लोरीन 35 कंसेंट्रेशन 0.75, उसका मास कितना है? 35 है। तो नेट मिला के क्लोरीन 35 तरफ से मास में कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना ही रहना चाहिए। क्लोरीन 37 का कितना? 37 into 0.25। अगर इनको सम कर दे तो नेट मिला के एक एटम हो जाएगा 0.75 and 0.25। मास में दोनों का इंडिविजुअली अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, तो दोनों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन मैंने उससे मल्टीप्लाई किया उनके परसेंटेज मोल फ्रैक्शन से, और सिंपली आपके पास टोटल मास निकल के आ जाएगा अगर मैं सम कर दूं। कुछ समझ आया? नो सर। नहीं आया? रुको वापस से लेता हूं। तो मैं ऐसे लेता हूं, मेरे पास 100 स्टूडेंट, स्टूडेंट का मास सर आपका बार बार स्क्रीन ब्लर हो जा रहा है। गायब हो जाता है। स्पॉटलाइट नहीं कर रखा है, स्पॉटलाइट तो कर रखा है। कुछ दिक्कत मतलब स्क्रीन कैसे गायब हो जा रहा है? वीडियो आना बंद हो जा रहा है?
नहीं नहीं, ब्लर हो जा रहा है वो, कुछ दिख नहीं रहा ब्लैक बोर्ड, उसके बाद फिर आ जा रहा है। फोकस हो रहा है। एक सेकंड, वो फोकस 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 लॉजिक है। यस, वन सेकंड। लॉजिक ओके, हाँ फोकस अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर, यस सर। ओहो, अभी नहीं हिलेगा, ठीक है। वो ऑटो फोकस ऑन था, वो ऑटोमेटिकली फोकस करने लगता है। तो 30 स्टूडेंट्स का वेट 50 केजी है, जबकि जो रेस्ट आपके पास 70 स्टूडेंट्स हैं उनका वेट है 55 केजी। आपको एवरेज मास निकालना है क्लास का, कैसे निकालोगे आप? उसको बताओ। आपको क्लास का एवरेज मास निकालना है, कैसे निकालोगे? दोनों का एवरेज मिला। हाँ, क्या बनना चाहिए एवरेज करेंगे, कैसे होना चाहिए? So 30 into 50 plus 70 into 55. बिल्कुल परफेक्ट। अपॉन 100 सर ये नई स्टूडेंट है सर, आज ज्वाइन की है। हाँ जी सर ये नई स्टूडेंट है एक और, आज ज्वाइन की है, नाज़रीन। ओके, चलो कोई बात नहीं। आप देखिए ऐसा कुछ फॉर्मूला बनेगा, 30 into 50 प्लस 70 into 55 बाय 100। डिवाइड बाय 100, ऐसा कुछ आ रहा है क्या सबका? हाँ सर। सबका कुछ ऐसे ही आ रहा है? यस सर। Yes, sir. किसी को इस चीज में तो डाउट नहीं है, ये क्या किया मैंने? नहीं। कितना बचा? 0.30 into 50 plus 0.70 into 55, ये क्या कर दिया? 100 से सबको दोनों को वो कर दिए, दोनों को 30 को बाय 100। और ये नेट मिला के अब क्या, स्टूडेंट्स का फ्रैक्शन जब 100 से डिवाइड करूंगा तो 100 स्टूडेंट्स के 100 से डिवाइड कर दिया, आपके पास क्या आ गया? वापस से स्टूडेंट्स का फ्रैक्शन। तो टोटल 1 स्टूडेंट एज्यूम करके मैंने बता दिया कि एवरेज मास कितना होगा। चाहे 100 से निकालो चाहे 1 से निकालो, एवरेज मास तो हर जगह सेम आएगा। यस सर। है ना? यहाँ पर क्या किया, सिंपली आपने कुछ देखा कि ऐसे ही पहुंच गए। वापस से मैं उसी पार्ट पे आता हूँ, कैसे किया है। वो 1 में आप पूरा को कन्वर्ट कर दिए, मतलब ऐड करने पे 1 आ जाए। क्लोरीन 37, क्लोरीन 35। मान लो 100 एटम्स है दोनों के, 100 एटम्स में से क्लोरीन 37 के होंगे 25 एटम्स और क्लोरीन 35 के होंगे 75 एटम्स। अब इन दोनों का एवरेज मास निकालना है, वापस से ट्राई करो। क्लोरीन 37, क्लोरीन 35, आपको मेंशन है अगर मैं टोटल 100 एटम्स लेता हूं तो क्लोरीन 37 पे 25 एटम्स होंगे, क्लोरीन 35 पे 75 एटम्स होंगे। यही तो दे रखा था, 25% बाय मोल्स एंड 75% बाय मोल। तो मैंने 100 एटम्स 0. हाँ बताओ सर 0.35 into 25 plus 0.35 into 0.37 into 75। नहीं सर, 0.25 into 37 plus 0.75 into 35। कैलकुलेशन एकदम सर मैंने उल्टा बोल दिया है, सर मैंने उल्टा बोल दिया था। कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन एकदम ठीक है, बस बोलने में थोड़ा सा उल्टा हो गया। सो ये कैसे 35 0.25 into 37 plus 0.75 into 35 by 1 plus 0.75 75 into 35
ये होगा क्या? यस हाँ ठीक है, इसी चीज को क्या बोला जा सकता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन 37 into molar weight of chlorine 37 plus mole fraction of chlorine 35 into molar weight of chlorine 35. ठीक है क्या? ये वही है क्या? यस सर हाँ इतना चीज समझ आई क्या लिखा है उसने? कुछ नहीं लिखा है, बड़ा मैथमेटिक्स कुछ नहीं, यहाँ से देखने में बहुत बड़ा फॉर्मूला लग रहा है बट एक्चुअली है कुछ नहीं। सिंपली मोल जो निकालते हैं उसको मोलार वेट से मल्टीप्लाई कर दो और जितने भी कंपोनेंट हैं उनका सम कर दे तो एवरेज एटॉमिक मास निकल कर आ जाएगा। आया? यस सर सबको समझ आया? किसी कोई डाउट हो सुनाओ। परम सर हाँ जी बोलो। ये हमने मोल फ्रैक्शन लिया है ना। अच्छा हाँ ठीक है समझा सर। हमने जो मोल्स निकाला है वो मतलब एटमॉस्फेयर में, वो पता कैसे चलता है कि किसका कितना परसेंटेज एविडेंस है? एटमॉस्फेयर में किसका कितना परसेंटेज? कितना मतलब क्या कितना फाउंड होता है, कैसे निकलता है? हम लोग सर जैसे कि अभी जैसे 28 78 सब दिया हुआ है फिक्स, तो पता कैसे चलेगा वो देखो फिक्स कैसे है? एटमॉस्फेयर में हम लोग परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एक छोटा सा सैंपल लिया और उसमें देख सकते हैं कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट हैं और कितना अमाउंट में प्रेजेंट थी ये भी देख सकते हैं। और मैंने आपको बताया परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज डायरेक्टली इक्वल टू परसेंटेज बाय मोल्स। हाँ 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 तो आप समझा। निकाल सकते हो परसेंटेज बाय वॉल्यूम से डायरेक्टली कोरिलेट करके आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि परसेंटेज बाय मोल क्या। हाँ सर समझा। समझा? हाँ इसका जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। सर नीट में मतलब फॉर्मूला रट के जाना पड़ेगा तब ये सब, ये तो डायरेक्ट हम बेस बना सकते हैं मतलब अपने से ही कुछ बना सकते हो तो बन जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस बच्चों के साथ दिक्कत ही होती है, उनको दुनिया भर के फॉर्मूले बता दिए जाते हैं, वो याद करने पड़ते हैं उनको। हाँ नहीं और तो फिर सारा कंफ्यूज हो जाएगा सर। यहाँ पे अगर आप देखो बच्चा अगर हल्का सा दिमाग लगाए तो फॉर्मूला रटने की तो कोई जरूरत है नहीं। नो सर कोई जरूरत नहीं है। अब इसका फॉर्मूला ऐसा दिखता है समेशन n इक्वल टू 1 to i और मोल फ्रैक्शन। सर आप वेक्टर का वो किए क्या 0 i वो जो किए वहाँ पे? ये समेशन लिखते हैं ना हम लोग। मतलब नहीं n इक्वल टू 1 + 0 i। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल कुछ भी ले सकते हो, 1 to कुछ भी हो सकता है। फाइनली मतलब कंपोनेंट कितने कंपोनेंट का सिस्टम है वो नंबर डिसाइड कर रहे हैं। अगर 2 कंपोनेंट हुआ तो n की जगह 2 हो जाएगा, 3 कंपोनेंट हुआ तो n की जगह 3 हो जाएगा, 4 कंपोनेंट हुआ तो n की जगह 4 हो जाएगा। 10th क्लास में समेशन का आता है तरीका कि सम ऑफ लिखते हैं ना, तो वो वाला मैं यूज कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला ऐसे लिखता है एवरेज मास का फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखता है। अब बताओ ये याद करना आसान है या ये सिंपली देखना? ऊपर वाला मतलब सबसे पहले वाला ऊपर वाला। तो उसको यूज करो, ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं है। याद करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, मतलब भूल जाओगे। तो बेटर है कि सिंपली यूज करो और अपना आंसर निकालो। मोल फ्रैक्शन सर एनवायरनमेंट में जो कंपोजिशन है उसको हमेशा याद करके रखना होगा क्या? नहीं, गिवन होता है।
इन्वायरमेंट की कंपोजिशन वेरिएबल होती है, लेकिन सर अप डाउन तो होती होगी ना, तो कैसे पता चलेगा फिक्स ही है उतना? गिवन होगा क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन होता है। इन्वायरमेंट में हाँ, तो फिर ठीक है। वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है, तो इस वजह से क्वेश्चन में हमेशा देख के आपको पूछा जाएगा। बट अगर याद रखो तो बहुत बेहतरीन है। 78% एंड 20%। नाइट्रोजन 78, 21% और 0.03 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड, 10 पार्टिकल्स पर वेपर। 21 के बीच में चेंज करते रहते हैं, कभी 20 देंगे कभी 21 देंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, देखना कैसे होता है। ये कॉपी कर लो, उसके बाद मैं इसको हटाता हूँ। ये एक बार सर जो नाजरीन ज्वाइन की है ना, उसको 96.2% आया। कांग्रेचुलेशंस नाजरीन। यस सर। ओके, थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस। सब तेज है सर यहाँ पे। सबके सब टॉपर्स हैं। हाँ ठीक है। तो ये सबको समझ आया? यस सर। हाँ, अभी मैं क्वेश्चन दूं आपको। यस सर। हाँ। Hydrogen has three isotopes. Hydrogen has three isotopes. हाइड्रोजन, पहला आइसोटोप हाइड्रोजन है 1s1, दूसरा ड्यूटेरियम है 2s1 और तीसरा ट्रिटियम है 3s1। ये इसका एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। The percentage concentration of hydrogen in atmosphere is 70% बाय मोल, इसका है 20% या 25% बाय मोल, एंड ट्रिटियम का है 5% बाय मोल। The percentage concentration of hydrogen is 70% by moles, deuterium is 25% by moles, tritium is 5% by moles. You have to calculate what will be the average atomic mass of hydrogen. ये तीन आइसोटोप हैं, सिंबल अलग अलग होते हैं हाइड्रोजन। 0 पॉइंट सर हो गया सर। बात नहीं, आप मैसेज में पूरा कैलकुलेट करें। हो गया सर। मैसेज में भेज दीजिए और फिर तो मैथ्स का भी करें, मतलब वो आगे का भी पूरा करके आंसर लाना है। हाँ हाँ, पूरा एग्जैक्ट आंसर निकाल देंगे। सर भेजा आंसर। हाँ, नाजरीन का गलत है, ऐसा लग रहा है। नाजरीन कैलकुलेशन एक बार चेक करो वापस से। तो कैलकुलेटर से किए हम, फिर भी 2.7 आया है जैसा उसको आया। कुछ तो मिस्टेक कर रहे थे। कशिश का भी गलत है। कशिश कैलकुलेशन सर मैथ्स अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, ट्राई करो एक बार। प्रणव का आया, प्रणव का ठीक लग रहा है। सर मेरा वर्ड से ऊपर आ रहा है सर। सबसे ऊपर किसका आ रहा है? मेरे पास प्रणव का आया है, बाकी तो कौन बोल रहा था? परम। सर मैंने भेजा।
श्रेया का, कशिश का फिर से गलत आ रहा है यार, रियन का भी गलत। सर आंसर आ रहा है 1.35 सर। हाँ सही आ रहा है। नहीं सर ये 1.35 काफी Yes, लोगों का 1.35 ही होगा। काफी लोगों का सिमिलर आ रहा है, ये ठीक लग रहा है आंसर। चलिए मैं ट्राई करता हूँ। 1 into 0.70 plus 0.25 into 2 plus 0.05 into 3, ये इतना सबका ठीक था क्या? अरे सर वहाँ पे 0.5 कर दिए थे मैं। हाँ मुझे समझ आ गया। हाँ मेरा भी सेम था। हाँ भाई बताइए। सर अब आ गया। अभी आ गया? अब आ गया सर। यस सर। बाकी लोग सबका हुआ? किसी कोई डाउट है तो बताओ। सम 1.35 के राउंड जाना चाहेंगे। 1.35 आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अध्याय का आ गया है, बाकी लोग बता दो एक बार सबका हो गया तो। यस सर आ गया। किसी कोई डाउट है तो बता सकते हैं, नहीं समझ आया हो डाउट को। सर वो डेसिमल प्लेस में हम लोग गलती कर रहे थे इसलिए ऐसा हो रहा था। चलो बहुत बढ़िया। तो अगर समझ आ गया है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकता हूँ। आयुष? यस सर। यस सर। हुआ या बताना है? नहीं सर, होगा सर। हो गया। चलो बहुत बढ़िया। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स। कॉपी कर लो एक बार। कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स। कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13 and कार्बन 14. Carbon 12, carbon 13 and carbon 14. The percentage concentration of carbon 12 is 95%, carbon 13 is 4%, carbon 14 is 1%. कार्बन 12 का कंसंट्रेशन 95% है, कार्बन 13 का 4% है, कार्बन भेज दिए। कोई बात नहीं, देख लेंगे। कार्बन 14% है। आपको मुझे बताना है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। भाई कैलकुलेटर यूज मत करो, मेरा स्ट्रिक्ट सजेशन है कैलकुलेटर यूज नहीं करना है आपको। आद्या का आ चुका है, श्रेया का आ चुका है, लेकिन मेरा स्ट्रिक्ट सजेशन है कैलकुलेटर बिल्कुल यूज नहीं करना है।